गिनती अध्याय 1। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना, जितने इस्राएली 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से सूरी शद्दै का पुत्र शलूमीएल, यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन, यूसुफ वंशियों में से ये हैं, अर्थात एरपैम के गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल, बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अम्मीशद्दै का पुत्र अहियजेर, आशेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पक्कीएल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एल्यासार, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए वे यही हैं, और ये इस्राएलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। और जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इस्राएलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी गणना की। और इस्राएल के पहिलौठे रूबेन के वंश में जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,000 थे। और शिमोन के वंश के लोग जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। और गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। और यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। और इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। और जबूलून वे वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। और यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और एप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। और मनश्शे के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। और बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों
और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। और दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। और आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,000 थे। और नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इस्राएल के 12 प्रधानों ने, जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। सो जितने इस्राएली 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था कि लेवी गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग न करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, निदान जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना। और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें। और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें। और जब जब निवास का कूच हो तब तब लेवी उसको गिरा दे। और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवी उसको खड़ा किया करे। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। और इस्राएली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही की चारों ओर खड़े किया करे, कहीं ऐसा न हो कि इस्राएलियों की मंडली पर कोप भड़के। और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे, जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उन्हीं के अनुसार किया।